लिहाजा जो इस वक्त पूरी दुनिया में कैंपेन बिल्ड की जा रही है, और आप देखेंगे कि हमारे अपने मुल्क में लोग नादानी में किस बुरी तरह इस कैंपेन का शिकार होते हैं कि मुल्क में जो दहशतगर्दी होती है, मुल्क में जो बम फटता है, मुल्क में जो फसाद होता है, अपने ही लोग कहने लगते हैं कि आईएसआई करा रही है। बिल्कुल, खुद पे ही ब्लेम करने, यानी ना इंडियंस को ब्लेम करेंगे, ना सीआईए को ब्लेम करेंगे, ना रॉ को ब्लेम करेंगे, ना मोसाद को ब्लेम करेंगे, ना किसी और यानी जैसे वो सब हमारे दोस्त हैं और हमारा दुश्मन हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी मुसल्लह अफवाज, और आईएसआई हमारी दुश्मन है। वेरी राइट। यानी इंसान शिकवा भी कोई बेजा भी करे तो लाजिम है, शऊर वाली बात है, क्योंकि एक मरतबा आईएसआई और आर्म फोर्सेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो फिर हमारी न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को रोकने, डिफेंस करने वाला कोई नहीं होगा। और जब एक दफा हमारा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम इन्होंने रिमूव कर दिया, अल्लाह ना करे जो कि नहीं कर पाएंगे कभी इंशाल्लाह, फिर पाकिस्तान को तोड़ना, पाकिस्तान में बराह रास्त इन्वेजन करना या फौजें दाखिल करना या बगावतें बर्पा करवाना, वो सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो इनके लिए वो रास्ता उसका खुल जाता है। अभी वो घबराते हैं कि पाकिस्तान को एक हद से ज्यादा डिस्टेबलाइज नहीं करते, क्योंकि जब तक न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के बारे में इनको पता न लग जाए। सो ये 5 एलिमेंट्स हैं। कमजोर हुकूमत, फाइनेंशियली जो कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को सपोर्ट कर रही है, आज आप चारों तरफ देखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बातें हो रही हैं, इकोनॉमी को तबाह करना, बगावतों को सपोर्ट करना, मीडिया के जरिए झूठ, डिसइंफॉर्मेशन, मायूसी फैलाना, और पाकिस्तान फौज और आईएसआई और हमारा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को 4 उनके इंप्लीमेंट तो हो चुके हैं। देखिए नहीं, अल्लाह के फजल से कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए वो। आइए अब आपको सिचुएशन ऑन ग्राउंड बताते हैं कि अल्लाह के फजल से हो क्या रहा है। ये इनका प्लान था, ये इनका प्लान है जो हमने बताया, वो नहीं कि जो अल्लाह के फजल से ग्राउंड पे हो रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान के जो पेट्रियट्स, नेशनलिस्ट, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले इस्लामिस्ट, वो तमाम एलिमेंट्स कि जो पाकिस्तान से वफादार हैं, ये खेल अल्लाह के फजल से देख लिया गया था बहुत अरसा पहले, जब इन्होंने इसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया था होलब्रुक डॉक्ट्रिन के बाद, और इसका रिस्पॉन्स भी बिल्ड किया जा रहा है। अगर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीडिया और इन्फॉर्मेशन वॉर, क्योंकि सबसे पहले ये वो एस्पेक्ट है, सबसे ज्यादा भारी जिम्मेदारी मीडिया पे। हमारे मीडिया को या तो ये नादान दोस्त है या दाना दुश्मन है। इसमें वो तमाम हमारे दहशतगर्द एलिमेंट्स, यानी बुनेर में 400 के करीब तालिबान दाखिल हुए थे, 6.5 लाख की आबादी है बुनेर की, और तूफान ये बर्पा कर दिया गया कि बुनेर फॉल हो गया, और अब ये तालिबान इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए पेशकदमी कर रहे हैं। कैसे झूठ बोलते हैं ये, कैसे कौम को मायूस करते हैं। हमें सोचना पड़ता है, में बताया जा रहा था, हमें सोचना पड़ता है कि ये काम दुश्मन के लिए कर रहे हैं, किसकी तनख्वाह पे कर रहे हैं, या जाहिल इतने हैं कि इनको थ्रेट असेसमेंट नहीं कर सकते, एवेल्युएशन नहीं कर सकते कि 400 तालिबान 6.5 लाख की आबादी पर कैसे कब्जा कर लेंगे, जबकि मुसल्लह आबादी वहां मौजूद है जिनको रोकने के लिए भी बैठी हुई है। और दूसरी तरफ उससे पहले ये झूठ के पेशावर फॉल हो गया, ट्राइबल एरिया हमारे हाथ से निकल गए, और सवात में सरेंडर कर दिया हमने, और सवात की पीस डील जो हमने की है उसमें तो हुकूमत और रियासत और किरट तबाह बर्बाद हो गई, मिलिटेंट जीत गए, आर्मी हार गई। कैसे झूठ बोलते हैं। फिर जो सेपरेटिस्ट हैं, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बरामदाद बुक्टी काबुल बैठा है, हिबर यार मरी लंदन में बैठा हुआ है, इन गद्दारों को प्राइम टाइम पर एयर टाइम दिया जा रहा है कि आप जो चाहे जहर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, आप बोलिए, हम चैनल आपको फ्रंट स्क्रीन पे आप उनको ला रहे हैं, बिल्कुल फ्रंट स्क्रीन पे देते हैं। और वो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुके हैं कि हम इंग्लैंड और अमेरिका के साथ मिलकर बलूचिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान तोड़ने की प्लानिंग हमारी हो रही है। इन पर तो गद्दारी के मुकदमे बनने चाहिए, इंस्टेड ऑफ उनको प्राइम टाइम दे रहे हैं। नादान दोस्त या दाना दुश्मन मीडिया में हमारे। और देखिए, और उन्हीं एलिमेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा है इस मीडिया के जरिए, अमेरिकन बैकिंग के जरिए, कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्पा कर रहे हैं, चाहे वो तालिबान हो, तालिबान के जरिए दहशत पैदा करो, और बलूच सेपरेटिस्ट को। देखिए, बलूचिस्तान के बारे में हम एक आपको बात बिल्कुल बताएं कि बलूचिस्तान 42% पाकिस्तान का एरिया बनता है, उसमें आबादी 4% है, लेकिन 4%, उस 4% से भी 2.5% जो है वो पश्तून और नॉन बलूचीज हैं, और जो 1.5% बलूच हैं जिनकी टोटल आबादी बनती है, उसमें भी 90%, 99% पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। इतने बलूच बलूचिस्तान में नहीं बसते जितने सिंध के अपर में, कराची में, या सदर्न पंजाब डेरा गाजी खान के इलाकों में रहते हैं। बड़े बड़े बलूच ट्राइब्स यहाँ पर आबाद है। तो पाकिस्तान तोड़ना कौन चाहता है? कोई भी नहीं। इसी तरह जिस तरह कह दिया कि 400 तालिबान बुनेर में गए तो कह दिया बुनेर फॉल हो गया, की आवाज को ये बड़ा करके, नॉट इवन 4%, नॉट इवन 1.5%, चंद हजार, चंद 100 जो सेपरेटिस्ट हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बगावत बर्पा कर चुके हैं, जिनकी क़यादत या काबुल में बैठी है या लंदन में बैठी हुई है। जो बलूच है बुनियादी तौर पर गैरतमंद, दलेर और पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग, और शिकायतें हैं सबको। और बलूचों की शिकायतों का इलाज ये है कि इन्हें सीने से लगाया जाए, उनको जॉब्स दी जाए, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनकी जमीन पर उनको हक दिया जाए कि वो अपने जिंदगी उस तरह गुजार सकें जिस तरह वो गुजारना चाहते हैं। पाकिस्तान से टूटकर अलग होना तो कोई इलाज नहीं है, और ये उनकी क़यादत को भी मालूम है। बिल्कुल।
کہ امریکن ان کو استعمال کر رہے ہیں, CIA اور را ان کو استعمال کر رہی ہے, اور اگر ان کی خوش فہمی یہ ہے کہ صاحب اگر بلوچستان کو آزاد کر کے ان کو یہاں کا حکمران بنا دیا جائے گا تو ان سے بڑا احمق کوئی نہیں ہو سکتا.